अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट के कंप्लीट एनालिसिस और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में मार्केट की सूरत हाल क्या हो सकती है। और साथ आपके हम शेयर करते हैं कुछ ऐसी इंटरनेशनल न्यूज़ भी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं क्रिप्टो मार्केट पे, और ऐसे कॉइन्स के बारे में आपको रिव्यू देते हैं जिन्हें ले करके आप स्ट्रक हो जाते हैं और उस पर हम एक बाकायदा हिकमत अमली भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ। आपने क्या करना है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिप्टो की हर न्यूज़ बर वक्त मिलती रहे तो आपने हमारे चैनल के बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं मार्केट का। और मार्केट में हम आ चुके हैं इस वक्त। अगर हम ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप की बात करें तो इस वक्त इसमें मुसलसल कमी का सामना है, और अगर हम इसका नाइट वीडियो से कंपैरिजन करें तो इसमें अच्छा खासा कोलैप्स फिर देखने को मिल रहा है। $70 बिलियन की दोस्तों एक मतलब फिर से सरमायाकारी में बड़ी कमी हो गई है। डिक्रीज ओवर द लास्ट डे की बात करें तो ये 6% हो गया है, क्योंकि रात को जब हमने आपसे मार्केट शेयर की तो 0.90% एक प्लस साइन दिखाई दिया था 6 सेशन बाद। अब बात करते हैं दोस्तों BTC डोमिनेंस की, जिसमें इस वक्त 0.50% का इजाफा हुआ है, 0.50 का, ठीक है। और BTC की ये जो अलामात हैं ये हमें इंडिकेट कर रही हैं कि इस वक्त सरमायाकारी जो बढ़ रही है वो बिटकॉइन की प्राइस में बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्रैश की बात करें तो दोस्तों, मार्केट जो है अभी तकरीबन $1100 का क्रैश लगा चुकी थी। अब फिर से रिकवरी का सिलसिला शुरू हुआ है, और कंपैरेटिवली मिडनाइट वीडियो से इसका कंपैरिजन करें तो मार्केट इस वक्त करीब $400 जो है क्रैश कर चुकी है। जहां 1300-1200 तक पहुंची थी, अब फिर से स्लाइटली रिकवर कर रही है। इथीरियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इथीरियम अब भी हमें पूरे मिडनाइट से लेके अब तक क्रैश होता है इतना दिखाई नहीं दिया। रात को जो था वो 2348 पे था और अभी 2340 पे हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मार्केट इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किसी हद तक अपना ट्रेडिंग चार्म जो है वो खो चुकी है मुकम्मल तौर पे, और इस वक्त जितने भी इसके इन्वेस्टर्स हैं उनमें एक मायूसी पाई जा रही है। और दोस्तों, मायूसी इसलिए भी कि जब सभी अपना पोर्टफोलियो माइनस में देखते हैं तो उनको तकलीफ बढ़ती है, और वो तकलीफ जो है वो तब तक अभी बेहतरी की तरफ नहीं आ सकती जब तक मार्केट में सरमायाकारी हमें देखने को ना मिले। और क्रिप्टो का दोस्तों चार्म और दूसरा नाम है पंप एंड डंप, और ये जो डंप है हम मुसलसल देख रहे हैं, मुसलसल देखी जा रहे हैं। अब सभी को इंतज़ार है पंप का, और वो पंप कब मार्केट में किस न्यूज़ के साथ आता है, क्योंकि यहाँ पर एक वजह नहीं है मार्केट के क्रैश करने की। यहाँ पर 36 वजूहात इस वक्त जो है BTC को लेकर के और क्रिप्टो मार्केट को लेकर इस पे असर अंदाज हो रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि XRP सोलाना वगैरह के प्राइस में अभी हमें ठहराव देखने को मिल रहा है, लेकिन स्लाइटली जितना ये क्रैश कर रहे हैं उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा इन्होंने रिकवर भी करना शुरू किया है। उसके बाद एवेक्स की बात करते हैं तो दोस्तों, एवेक्स ऑल टाइम हाई के बाद ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ रहा है, और ये इस वक्त $8 कमी के साथ हमें फिर से देखने को मिल रहा है। और शिबा इनू और डोज कॉइन कंप्लीटली स्ट्रक है। दोस्तों, एक ही कॉइन है यानी कि जो इस मार्केट में अभी स्टेबल दिखाई दे रहा है। स्टेबल की बात कर रहा हूँ, ट्रेड की बात नहीं। तो TRX, यहाँ पर TRX जो है वो मुसलसल अपनी 0757 के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है। और ऑब्वियसली मैं आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ, क्योंकि न्यू कम्युनिटी भी ऐड होती है हमारी हर वीडियो के साथ साथ, तो उनके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि TRX की स्टेबिलिटी की रीज़न उसका पेमेंट मेथड है, क्योंकि वो बहुत सी एक्सचेंज पे, बहुत सी वॉलेट्स पे जो है एज अ पेमेंट मेथड भी यूज़ होता है। तो इसकी प्राइस की स्टेबिलिटी की रीज़न ये है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं नियर, जो किसी भी मार्केट में स्टेबल दिखाई दे रहा था, अब उसमें भी हमें एक $1.30 की मतलब 1.30 सेंट की कमी देखने को मिल रही है। और LTC इस वक्त बिल्कुल माइलस्टोन बन चुका है। इसकी प्राइस में हमें अभी फ़िलहाल कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर ट्रेड का जो दोस्तों समा है वो अभी बन नहीं पा रहा। BCH की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो एग्जैक्टली अपने प्राइस पे देखने को मिल रहा है, और यूनिस्वैप में हमें 40 सेंट की कमी इस वक्त देखने को मिली है। और उसके बाद दोस्तों, पोर्टफोलियो में जो स्टेबिलिटी रात की निस्बत अब तक है वो अभी कुछ स्टेबल कॉइन्स में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्योंकि BTC का जो बिहेवियर है वो इतना नॉन सीरियस है
कि अभी कॉइन जो है वो अपने प्राइस में बेहतरी ला नहीं पा रहे, और उनमें बेहतरी आ भी नहीं सकती तब तक जब तक इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो बढ़ेगा। और अगर हम दोस्तों कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कैपिटलाइजेशन इस वक्त पिछले 2 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, और ऑल टाइम लो की बात नहीं की, 2 साल की कम तरीन सतह की आपको आगाही दी है दोस्तों। यहाँ पर हम आगे बात करते हैं मोनेरो की, तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है दोस्तों। इसके बाद फाइलकॉइन, एपी और टेरा लूना दोस्तों एक वेरी सैडली इस वक्त 38वें रैंक पे आ चुका है। ये इसने अपना तीसरा रैंक बदला है, यानी कि 7 से 15, 15 से 25 और 25 से 9 ऑन 38। तो दोस्तों टेरा लूना कम्युनिटी और टेरा लूना होल्डर्स आर वेरी डिप्रेस्ड एट द मोमेंट, और ऑलरेडी जैसे मैंने आपको कल हमारी दोपहर सेशन में, कल नाइट सेशन में और अभी भी मैंने आपको आगाही दी है कि हम कल मैंने आपसे इस बात की क्लियरली डिस्कशन की थी कि हम टेरा लूना में किसी सूरत अभी एंट्री तब तक नहीं लेंगे जब तक इसकी हमें एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बनती दिखाई नहीं देती। तो अभी भी ये दोस्तों $3 तक का लो लगा चुका है, और इसमें एंट्री लेनी है नहीं लेनी, क्या इसकी प्राइस प्रेडिक्शन, इस पर हम अलहदा से आपको अपडेट देंगे। उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को मुलाहत फरमाइएगा, यानी कि अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन पर, उस पर इसकी अपडेट पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन के आजकल मसाइल चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको पहुंचने वाला नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों यहाँ पर जिसकी जितनी भी रीज़न थी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या इसका मसला बना, क्यों इसका विड्रॉल सस्पेंड हुआ, इसके ऊपर पूरी तफसीलात बयान हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी कई दोस्त हमें इसके चार्म को देखते हुए इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो मैं यही दोस्तों स्टिल आपको कहूँगा कि जब तक इसकी नेक्स्ट सपोर्ट नहीं बनती, भले ये $3 का लो लगा कर आ गया है, फिर भी $3 से ये $1 पे भी जा सकता है। $1 से ये मतलब इस वक्त इसकी सूरत हाल तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक इसके जो ऑनर टोकन UST है, जो स्टेबल कॉइन है, उसकी प्राइस में बेहतरी नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर टेरा लूना पे अभी आप होल्ड रखें, क्योंकि जब कोई कॉइन मुसलसल अपनी पोजीशन खोता चला जा रहा हो आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते। लिहाजा इस एक कॉइन को सेपरेट कर दिया जाए तो बाकी कॉइन भी कुछ खास बेहतरी दिखाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर तकरीबन डिसेंट्रलैंड माना की भी हालत इस वक्त सेम टेरा लूना जैसी हो चुकी है, रैंक इसका गिरता चला जा रहा है, और माना 2 बल्कि 2.60 सेंट से $1 पे आ चुका है, और सैंड बॉक्स का भी यही हाल है। लिहाजा दोस्तों ऑल अदर द कॉइन्स की अगर हम बात करें तो थीटा जैसा स्ट्रॉन्ग कॉइन 1.64 सेंट पे अवेलेबल है। लिहाजा अब आगे हम बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेड की फिजा जो है वो बहुत मुतासर हो चुकी है। अब हमें एंट्री लेने के लिए एक वेट करना होगा जब तक कि BTC में कोई बेहतरी नहीं आती, और जैसे ही BTC में या क्रिप्टो मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ ऐड होने को होगी हम आपको इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद आगाही देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप बात कर लेते हैं न्यू कमर्स की जो इस वक्त एंटर होंगे मार्केट में। लाजम मार्केट में इस वक्त उनका गलबा रहेगा, और आप दोस्तों को जो आप इस वक्त क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, मेरी आपके लिए एक कीमती राय है कि क्रिप्टो का एक रूल रहा है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होना चाहिए कि क्रिप्टो में जो अर्निंग का जो असल वसीला है वो ये है कि जब एक बंदा उसमें पहले से मौजूद होता है तो उसको प्रॉफिट मिलती है नए शख्स की एंट्री पे, जब वो अपनी सरमायाकारी करता है, और इसी तरह ही वो शख्स जब मार्केट में लॉस में होता है, नुकसान में होता है, तो दूसरे का भला हो जाता है। सो दिस इज़ द क्रिप्टो एंड दिस इज़ द पंप एंड डंप। तो यहाँ पर आपने अपने ज़हन से भी दोस्तों काम लेना है इस चीज़ को लेकर के। जितने भी दोस्त इस वक्त मार्केट में किसी भी कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं, मार्केट इस हद तक अपना एतबार खो चुकी है कि मान लें कि अभी हमें एक्सी इन्फिनिटी $21 पे देखने को मिल रहा है, मतलब $22 पे, तो वो ये भी नहीं सोच सकता बाय करते हुए कि अब ये 22 से 25 पे जाएगा। उसके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि क्या मैं 22 पे लेके सस्ता ले रहा हूँ, या कहीं ऐसा ना हो कि ये $15 पे चला जाए। तो इस वक्त मार्केट में ये सोच दोस्तों जन्म ले चुकी है, और शॉर्ट ट्रेड के लिए इस वक्त कोई कॉइन जो है तो वो सिर्फ 2 से 3 हैं, वो भी दर्द सर बन गए हैं, इसलिए कि मार्केट अपना एतबार कायम नहीं रख पा रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फैंटम जैसा कॉइन 44 सेंट पे आ चुका है, वेव्स
और इसके बारे में मेरी पहले से प्रेडिक्शन थी कि मैं इसे $10 पे देख रहा हूं, तो लिहाजा दोस्तों वो 9 to 10 के दरमियान आ चुका है। फ्लैक्चुएशन दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लैक्चुएशन की। तो कॉइन्स के अंदर, सभी कॉइन्स के अंदर इस वक्त भी फ्लैक्चुएशन आ रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं कि जिससे आप अर्निंग कर सकें। और इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अभी कोई ऐसी इंटरनेशनल मौजूद नहीं है न्यूज़ जो डायरेक्टली मार्केट के ऊपर सिर्फ तबसरे आपको देखने में मिलेंगे। और रही बात जिस मेन चीज़ का अभी वेट किया जा रहा है इस वक्त, मार्केट में हमेशा इंतज़ार रहेगा वेल्स का, ताकि वेल्स आकर, बिग वेल्स आकर मार्केट में एंट्री लें, मार्केट को कुछ सहारा मिले और मार्केट पंप करे। और अभी भी एक ख़तरा लाहक रहेगा कि बीटीसी को किसी भी सूरत 28,000 से लो नहीं जाना चाहिए, वरना 28,000 के बाद दोस्तों मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए मैं न्यू कमर्स को, क्योंकि यहाँ पर हमें हमेशा एक दोगलेपन का सामना रहता है। दोगलापन ये कि अगर हम किसी भी दोस्त को ये कह दें अपनी वीडियो के थ्रू कि अभी आपने बाइंग नहीं करनी, तो इसका जवाब ये है कि सर आपने हमें बाइंग करने से रोक दिया। ठीक है, वो मौका था, आपने हमें बाइंग करने नहीं दिया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको हमेशा न्यूट्रल होकर ये बात कहूँगा कि जब इतनी बुरी मार्केट क्रैश हो रही है और हर सेशन में क्रैश हो रही है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना बनता है। यहाँ पर अभी अपना पोर्टफोलियो देख करके सभी परेशान हैं। अब बात करते हैं जीएमटी की दोस्तों। तो ये फर्स्ट सेशन है आज का जिसमें जीएमटी इतना ज़्यादा लो लगा चुका है। जीएमटी अकेला कॉइन था जो सभी को सभी मामलात में ट्रेड दे रहा था। अब जाकर इस सेशन में जीएमटी की जो है वो हमें बस होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसमें किसी किस्म की कोई रद्दोबदल हमें देखने को नहीं मिल रही। इस पे आया है अब मार्केट का इम्पैक्ट, क्योंकि मार्केट की तरफ से लोगों का रुझान कम हुआ है। तो इसका जो आपको जो ट्रेडिंग विड्थ मिल रही है दोस्तों, वो 1.35 सेंट से लेके 1.70 सेंट तक इसकी ट्रेडिंग विड्थ है, जो पहले से बिल्कुल मुनफरिद हो चुकी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेबल कॉइन्स की तरफ। तो यहाँ पर कुसामा जैसा कॉइन दोस्तों, जो हमने नाइट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था $94 पे, कुसामा में भी $12 की कमी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मीना $1 को बहुत जल्द टच करते हुए और कंप्लीटली मार्केट अपना चार्म यहाँ पर खो चुकी है। यहाँ पर अब बात करते हैं जल्दी से GLMR के बारे में और उसके बाद बढ़ते हैं BTC और एथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों हर नेटवर्क यहाँ पर अपनी पोजीशन खो चुका है और GLMR आ चुका है 1.54 सेंट पे, ऑल टाइम लो पे। यानी कि टोटल विड्थ जो थी इसकी वो हमें हमेशा $4 की मिलती थी, इस वक्त ये भी $1.5 पे आ चुका है। तो दोस्तों न्यू कमर्स के लिए मेरी क्या सजेशन होगी, ये हम BTC के और एथेरियम के कैंडल चार्ट पे जाकर डिस्कस करें। नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ BTC, और जैसे हमने आपको मिडनाइट में अपडेट दी थी दोस्तों के मार्केट में 1800 और 1600 के दरमियान का हमें क्रैश देखने को मिल रहा है, तो मार्केट ने उतना लो लगाया, तकरीबन $1100 का एक मरतबा फिर से मार्केट में क्रैश आया और अब मार्केट फिर से रिकवर कर रही है। लो की बात करें दोस्तों, तो BTC का लो पहले से किसी हद तक बेहतर हुआ है, सिर्फ वक्ती तौर पे। पहले जो लो था वो था 29,000, मतलब 29,900, नाउ इज द 30,320, यानी कि $400-425 की बेहतरी आती दिखाई दी है, लेकिन ये इसकी सपोर्ट मुझे कोई मुस्तकिल दिखाई नहीं दे रही। और फिर अब आगे चल के देखते हैं दोस्तों कि फिर हमें कितना क्रैश देखने को मिल सकता है। और अभी हम सिर्फ मार्केट की सूरत हाल के अकॉर्डिंग, जब तक इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, हम इसके अंदर सिर्फ क्रैशेस को ही काउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका जो क्रैश हम काउंट करेंगे वो एक मरतबा फिर से बड़ा ख़तरनाक है, जो हमने लास्ट टाइम देखा है। यानी कि मार्केट ने जो 32,200 का जो हाई दिखाया था, फिर से एक मरतबा बुलिश इंगल्फिंग उसे कहाँ से खींच लेकर आई है, 30,300 से। तो दोस्तों मैंने तो आपको पहले से ही इस बारे में प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में 1600 से $1800 की क्रैश की पूरी कैपेसिटी मौजूद है। तो अभी भी मार्केट के अंदर जो है $1500 का क्रैश अवेलेबल है, 100% अवेलेबल है, और इतने की ही रिकवरी भी हो सकती है, मतलब 1000-1200 की। और लेकिन ज़हन में रखिएगा कि मार्केट का बेटर साइन मैं आपको बता देता हूँ। जो बेटर साइन होगा मार्केट का, ज़हन में आपने रखना है, वो अभी भी 32,800 होगा। अगर मार्केट 32,000 मतलब 32,800 पे 1 आवर से अब ज़्यादा, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा स्टे करती है, तो फिर ये
आहिस्ता आहिस्ता आपको प्लस होता दिखाई देगी, लेकिन वो भी अभी टेम्परेरी होगा। लाजमी बात है वो एंट्री होगी वेल्स की। इस वक्त दोस्तों एक और आपको मैं न्यूज़ देता चलूं कि फ्यूचर ट्रेड जो है वो कम्प्लीटली स्ट्रक हो चुकी है। इस वक्त दुनिया फ्यूचर इतनी खौफजदा है कि वो फ्यूचर ट्रेड अभी नहीं कर रही, और जैसे ही पॉजिटिविटी मार्केट में आएगी इंशाल्लाह हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों 1500 के क्रैश के अकॉर्डिंग मार्केट जो है इस वक्त 29,300 तक का लो लगा सकती है। 29,300 तक का लो देखने को मिल सकता है। लेकिन बेस्ट ये होना चाहिए दोस्तों कि मार्केट को किसी भी सूरत $28,000 पे नहीं जाना चाहिए। $28,000 पे अगर मार्केट जाती है दोस्तों तो फ्री फॉल देखने को मिल सकता है, जो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी हमें हर किस्म की ट्रेड से परहेज़ करना चाहिए, और वो दोस्त जो शॉर्ट ट्रेड भी करना चाहते हैं मैं समझता हूँ कि उनके लिए असाब और दर्द सर बन सकता है। लेकिन 1 2 3 ही कॉइन है इस मार्केट में जो आपको ट्रेड दे सकते हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ BNB, यूनिस्वैप और नियर कॉइन। देन अदरवाइज सारी मार्केट स्ट्रक है। इवन के GMT में भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो बड़ी सोच समझ के करनी होगी। अब बात करते हैं बिटकॉइन की दोस्तों स्ट्रॉन्गर जोन की। तो इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है दोस्तों 31,000 प्लस, 31,000 से ऊपर, मतलब 31,200 पे इसका खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये यहाँ पर नहीं स्टे करता तो भी मार्केट के साइन हमेशा क्रैश के ही आपको देखने को मिलते रहेंगे। अब बढ़ते हैं एथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ एथेरियम। यहाँ पर बात करते हैं हमारे इस वक्त के क्रैश की। तो दोस्तों इसमें $200 के क्रैश की मैंने आपको जो थी वो प्रेडिक्शन दी थी। तो मार्केट ने एथेरियम की उस कदर तो खैर फिलहाल लो नहीं लगाया। मार्केट ने $90 का क्रैश किया और फिर 80 और 70 को रिकवर कर लिया। अब हम रात के लो हाई की बात करें दोस्तों, तो रात का जो लो था वो था 2260 यानी कि 2206। अभी का जो हम लो देख रहे हैं वो है 2266। इसका मतलब $60 इथीरियम ने अपनी सपोर्ट जो है बेहतर की है, यानी कि 2266 2266 से मार्केट इसकी वापसी कर रही है। अब आ गए हैं दोस्तों हम फुल डे चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अपने प्राइस लाइन से कितनी दफ़ा नीचे गई है, वो है सिर्फ एक बार, और वो लो कहाँ का लगा कर आई है 2250 का, 2250 का। यहीं से बुलिश एंगल्फिंग मार्केट को वापस लेकर आई है और फिर से एक मरतबा बेरिश स्प्रिंग कैंडल बन रही है, और बेरिश स्प्रिंग कैंडल यहाँ पर एक मरतबा फिर से एक डाउन ट्रेंड लेकर आ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों हम 4 आवर की कैंडल चार्ट का, और उसी सपोर्ट पे जहाँ पर हमें फुल डे चार्ट में देखने को मिला एक मंजर कि यहाँ पर 2250 बल्कि 2230 तक मार्केट लो लगाती हुई हमें दिखाई दे रही है। यही इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है, और 2230 को इससे कंपैरिजन करने तो $95 का क्रैश आपको देखने को एक मरतबा फिर से मिल सकता है। और इथीरियम लवर्स जो हैं वो अगर इस हालात में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं तो खैर अभी आपको फ़िलहाल किसी किस्म की ट्रेड की इजाज़त नहीं दूंगा, लेकिन आप अपनी सोच में बिल्कुल आज़ाद हैं, और उसके तहत अगर आप बिलफर्ज एंट्री लेना चाहें तो फिर इसकी एंट्री ज़हन में रखिएगा $150 के क्रैश के बाद मुमकिन होगी। मतलब करीब आप 2200 या 2170 के दरमियान ट्रेड ले सकते हैं, या 2200 आप कंफर्म रखें। वहाँ पर जा कर के अगर आप बाइंग कर लेते हैं 22 पे तो इथीरियम आपको ट्रेड दे देगा $70 की, $80 की। और यहाँ पर क्योंकि जिनके पास सरमाए की कमी है वो ऑलरेडी स्ट्रक हैं। और इससे पहले कि दोस्तों हम इथीरियम को कंप्लीट करें, मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो स्ट्रॉन्गर जोन होगी इथीरियम की वो 2350 है, और ये अपनी स्ट्रॉन्गर जोन से बाहर आ चुका है। इससे पहले हम आज की वीडियो क्लोज करें, मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों ये है वो वक्त जिसमें आप में से कई दोस्त ऐसे होंगे जो ये जानने के बाद, ये डिस्क्लेमर मेरी तरफ से लेने के बाद कि कभी भी क्रिप्टो में ऐसा पैसा मत लेकर आएँ जो आपकी ज़रूरत का पैसा हो, या किसी का पैसा हो, या आपके पास किसी की अमानत हो। ये वो मेरा स्लोगन है दोस्तों जो मैं आपको एक मुद्दत से कह रहा हूँ। इफ़ यू आर ट्रू माई फॉलोअर्स, तो आइंदा के लिए इस चीज़ से ज़रूर परहेज़ करें। और हमेशा की तरह कि मेरा एक दूसरा स्लोगन है कि नेवर पुट योर ऑल मनी इन वन कॉइन। तो ये इस वक्त की सूरत हाल में जो टेरा लूना ने अभी आपको 2 या 3 या 4 मुश्किलात से यहाँ पे समझ ले 2 4 किया है, वो आपको एक सबक देती है कि टेरा लूना
अपने आप को रिकवर करेगा नहीं करेगा, इसके ऊपर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ इस मौके पे मैं अपनी कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी लाइफ में आप एक कॉइन के ऊपर पूरा सरमाया इन्वेस्ट ना करें। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस स्लोगन को मेरी जितनी भी कम्युनिटी है वो फॉलो करती होगी, और वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट के लिए अंटिल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।